हमारा जो सवाल है वन जमीन का सवाल है, उसके बराबर पानी का सवाल है। लेकिन सरकार कॉर्पोरेट परस्त है, आंदोलन के चलते मांगे मान ली जाती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो वनाधिकार का सवाल है, जमीन अधिग्रहण का सवाल है, कर्ज माफी का सवाल है, पानी के लिए जो सवाल है, ये सब सवाल लेकर ये लॉन्ग मार्च मुंबई की तरफ जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक आपका स्वागत है। और जैसे कि हम जान रहे हैं, इस समय आज 26 जनवरी देश मना रहा है, गणतंत्र दिवस अपना मना रहा है। और कर्तव्य पथ पर हमारे सैनिकों ने एक तरफ जहां पैदल मार्च किया, वहीं आज महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में किसान नासिक से मुंबई की तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं। और ये मार्च कल 25 जनवरी से शुरू हुआ था। नासिक से लेकर ये बॉम्बे तक पैदल मार्च जाएगा। और ये किसानों का, महाराष्ट्र के नासिक के आदिवासी किसानों का ये 5वां लॉन्ग मार्च है, जिसमें हर लॉन्ग मार्च के बाद सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन दिए हैं। लेकिन आज भी किसान उनकी मांगे जो है पूरी नहीं हुई है। इन मांगों को पूरा कराने के लिए सड़कों पर है। खास करके ज़मीन का सवाल आदिवासी इलाकों में किसानों के लिए बहुत गंभीर बना हुआ है, उसका हल चाहते हैं किसान। इसलिए नासिक से सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी अजित नवले, सीपीएम पॉलिट ब्यूरो सदस्य अशोक धावले और जो कि किसान सभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई बार के विधायक नासिक से रहे हैं, जेपी गावित, वो इस मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये मार्च बॉम्बे पहुंचेगा। और सरकार ने हालांकि कल इनसे बातचीत करने की कोशिश करी है, प्रशासन ने इनसे संपर्क किया है, लेकिन किसान नेताओं ने साफ कहा है राज्य के मुख्यमंत्री किसानों से बात करें और जब तक इनके बात करके इनके मांगों का समाधान नहीं कर दिया जाएगा तब तक ये मार्च चलेगा। ये आज मार्च का दूसरा दिन है। गणतंत्र दिवस दिन ये लोग सुबह इकट्ठा हुए और नासिक मुंबई हाईवे पर ही गणतंत्र दिवस मनाया और अंबेडकर साहब को याद किया। और उसके बाद इन्होंने फिर से अपनी यात्रा जो है आज दूसरे दिन बॉम्बे की तरफ शुरू कर दी है। और ये जो किसान आए हैं, ये लंबी तैयारी के साथ हैं। ये अपने साथ खुद के भोजन, राशन पानी लेकर आए हैं और खुद जहां रात में रुके थे, खुद भोजन बनाया और सड़कों पर ही इन्होंने अपनी पूरी रात गुजारी है। ठंड के मौसम में लोग सड़कों पर ही सोए हैं और अपना भोजन स्वयं बना के स्वयं खाया है। ये कह रहे हैं इनका मांग जब तक पूरी नहीं होगी ये संघर्ष जारी रहेगा। हमने किसान नेताओं से और जिस मार्च के अगुवा हैं सीपीएम के नेताओं से बात करी है। सुनिए वो लोग इस मार्च के बारे में क्या कह रहे हैं और सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानती तो ये मार्च आगे कैसे चलेगा, उस पर वो क्या कह रहे हैं। पिछले हफ्ते में पालघर में आंदोलन हुआ था। हजारों तादाद पर लोग चारोटी से पालघर कलेक्टर कचहरी तक चलते हुए आए थे, वह ठिया मार रहा था। आज नासिक जिले में नासिक से निकले हुए हजारों तादाद पे लोग मुंबई की तरफ से जा रहे हैं और मुंबई में अपनी बात रखेंगे। पालघर में जो बहुत ज़बरदस्त अभी आंदोलन हुआ और उसने जीत हासिल की, उसके बाद नासिक जिले का आंदोलन लाल झंडे के नीचे आज चल रहा है। और इसमें भी वही सवाल है, किसानों के ज़मीन के ऊपर अधिकार, वनाधिकार कानून को लागू करना। उसके साथ जो पानी समुद्र में बह के जाता है उसको रोका जाए, उसको किसानों को दिया जाए, ये मांग है। महाराष्ट्र का पश्चिम के ओर जाने वाला पानी वो घुमाकर मराठवाड़ा और खानदेश को देना चाहिए। शेतकरी उधर भी टंचाईग्रस्त है, उसको देना चाहिए। ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। उधर कई जगह पे शिक्षक नहीं है, कई जगह पे स्कूल का इमारत नहीं है। उसी के साथ साथ हर किसान को 24 तास बीज मिलना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। ये मांगे लेके हम महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के पास जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो इरिगेशन का मामला है, सिंचाई का मामला है, लोगों को पानी मिलना, यहाँ का जो नदियाँ है उसको अलग किस्म से जो योजना हमने की है, ये करके जो हमारे अकाल के पीड़ित जो ये है उसको देना। और बाकी जो कॉरपोरेट अंबानी, अदानी और ये सब लोगों के लिए पूरी नीतियाँ जो चल रही है आज बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार की, इसके खिलाफ स्मार्ट मीटर हो, लेबर लॉज हो, ये लेबर कोड हो, और साथ साथ में ये जो अलग अलग मनरेगा को ख़त्म करने की बात हो। किसान सभा लगातार लड़ रही है। किसान सभा का अभी हाल ही में विदर्भ में कर्जा माफी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद जो अतिवृष्टि से नुकसान किसानों का हुआ, उसके मुआवजे का आंदोलन हुआ। गन्ने को रास्त दाम मिलना चाहिए, इसके बारे में आंदोलन हुआ। और अब इस आदिवासी इलाकों में ये दो बड़े बड़े लॉन्ग मार्च निकले हैं। अहमदनगर जिले में रेलवे का जो रूट बदला गया, उसके संदर्भ में भी जोरदार आंदोलन किसान सभा और सीपीएम के बैनर तले हो रहा है। आदिवासी को जो उनके हक की जमीन है, उनके कब्जे में जमीन है, उसके ऊपर
उनका हक लागू होना चाहिए और वो ज़मीन उनको मिलनी चाहिए। तो ज़मीन के लिए पानी मिलना चाहिए। जो महाराष्ट्र का पानी गुजरात में जाता है वो महाराष्ट्र के लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, उसके लिए योजना करनी चाहिए। और साथ में ही महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा रिक्त पद है, वहाँ पे भर्ती करके बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ऐसे 7 मांगों के लिए मोर्चा निकला है। 50,000 से ज़्यादा किसान यह मोर्चा में सहभागी है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।